तो देखिए, करीब 48 घंटे बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। गुजरात में जनता ने जो जनादेश दिया उसमें बड़ी भूमिका पीएम मोदी की है। साथ ही सीएम योगी ने के गवर्नेंस मॉडल की भी जीत के तौर पर चर्चा की जाती है। और इसी साल विधानसभा चुनाव में यूपी में मोदी योगी गवर्नेंस मॉडल पर जनता ने दमदार जनादेश दिया। गुजरात इलेक्शन में भी बुलडोजर बाबा ने जबरदस्त कैंपेनिंग की। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर योगी का गुजरात चुनाव का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। कांग्रेस रहती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? 15 दिन, 23 रैलियां, 3 रोड शो। तेईस में से 18 नंबर, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। ये है गुजरात चुनाव में योगी का रिपोर्ट कार्ड। और इस तरह योगी ने एक बार फिर पीएम मोदी का भरोसा बरकरार रखा। जी हां, गुजरात चुनाव में धुआंधार प्रचार करने वाले योगी आदित्यनाथ ने 80% सीटों पर जीत दिलाई। हालांकि गुजरात की प्रचंड जीत को योगी ने मोदी के लिए जनता का स्नेह करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विराट विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास, सुरक्षा एवं सुशासन के प्रति जनता जनार्दन के अपार स्नेह की अभिव्यक्ति है। इस प्रचंड विजय के लिए पीएम मोदी और गुजरात बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई। बीजेपी में ब्रांड मोदी के बाद योगी ही सबसे बड़ा ब्रांड है। ये बात पहले भी कई चुनाव में साफ हो चुकी है, क्योंकि योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर माने जाते हैं। अपनी बातों को साफ और बेलाग तरीके से रखने के लिए बुलडोजर बाबा जाने जाते हैं। यही कारण है कि योगी को पीएम मोदी की तरह ही जीत की गारंटी माना जाने लगा है। ये राजनीति के कुछ नमूने हैं। ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है। भाजपा समृद्धि की गारंटी है। भाजपा विकास की गारंटी है। भाजपा लोक कल्याण की गारंटी है। सबका साथ, सबका विकास के भाव को हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में कोई पहचान बनाती है तो भाजपा बनाती है। महज 15 दिनों में योगी ने जिन 23 सीटों पर प्रचार किया, उसमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने विजय पताका फहराई। योगी ने जिन सीटों पर लोगों से वोट मांगा, वहां 80% सीटों पर कमल खिला। जो सीटें विरोधियों के खाते में गई भी, वहां भी बेहद कम अंतर से बीजेपी सीट हारी। गुजरात में बाबा के बुलडोजर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि योगी ने कई इलाकों में एक ही दिन में 3 से 4 रैलियां की और गुजरात में चुनाव प्रचार का आगाज 18 नवंबर को उसी मोरबी सीट से किया, जहां 2 नवंबर को हुए ब्रिज हादसे के बाद विरोधी बीजेपी पर हमलावर मुद्रा में थे। मोरबी की सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में गई है। 18 नवंबर को योगी ने सूरत के 84, भरूच के झगड़िया और मोरबी के वांकनेर में रैलियां की थीं। ये तीनों सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इसी तरह 26 नवंबर को योगी ने गिर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली और विरमगाम में कुल 4 रैलियां की थीं, जिसमें भावनगर को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। सबकी नजरें गोधरा पर थीं। 2002 के दंगों के बाद से ही ये सीट हमेशा से चर्चा में रही है। बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम वोटर हैं, जहां योगी ने 29 नवंबर को रैली की थी। यहाँ से 5 बार के विधायक CK राहुल जी ने जीत दर्ज की। ये वही विधायक हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों के बचाव में बयान दिया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। योगी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक पटेल की नैया विरमगाम में पार कराई। हालांकि यहाँ मुकाबला आखिर तक बेहद दिलचस्प रहा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा और अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश में विरोधियों के संरक्षण में फले फूले पेशेवर दंगाई, गुंडे और अपराधियों को कामयाबी के साथ खत्म करने का मुद्दा उठाया।
यूपी को दंगा मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर चलाने का अपना पुराना फार्मूला दोहराया और लोगों की खूब तालियां बटोरी। लोकप्रिय योगी की बातों को गुजरात की जनता ने हाथों हाथ लिया, जिसका नतीजा गुजरात की रिकॉर्ड तोड़ जीत के रूप में सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।